Welcome to Dr. Saruchi Puri's YouTube channel. Hi friends, hair transplant is not perfect. So listen to me carefully and watch the video till the end so that you understand why I am saying this. Hair transplant is not perfect. I am saying this because it's an experience of more than 20 years now with my thesis on androgenetic alopecia or male pattern baldness and so many years of practical experience with hair loss patients. Hair transplant is not a one time or a permanent treatment to prevention of baldness. It's a journey which you have to travel. Once you have entered the phase of androgenetic alopecia from grade 1 to grade 7, and the earlier you start, the better it is to save the hair follicles. Okay, so why I am saying that hair transplant is not the perfect or a gold standard treatment for all hair loss first will depend upon, let's divide it into two things. One, the technical aspect and the biological issues with hair transplant. So coming to the technical points, हेयर ट्रांसप्लांट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी हम आंखों का धोखा क्रिएट कर रहे हैं. पीछे से हम ग्राफ्ट्स ले रहे हैं फ्रॉम दी सो कॉल्ड सेफ डोनर जोन, जहाँ से हम ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करके आपके फ्रंट और दी मिडल एरिया एंड दी वर्टेक्स एरिया पे आपको इम्प्लांटेशन करते हैं. एक्सट्रैक्ट करने के बाद लोकल एनेस्थीसिया में ये सारे ग्राफ्ट्स आगे लगाए जाते हैं टू मेक इट लुक मोर एस्थेटिकली अपीलिंग. अब देयर आर सर्टेन इश्यूज. नंबर 1, टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इट्स अ टीम वर्क. सो लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड टेक्नीशियंस वर्किंग ऑन अ पेशेंट्स हेड. सो ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट जब कर रहे होते हैं, नंबर 1 जो वेरिएबल आएगा, मैग्निफिकेशन. कितनी मैग्निफिकेशन पे कौन सी टीम एक्सट्रैक्ट कर रही है. अगर हम परफेक्ट मैग्निफिकेशन भी माने, क्योंकि आप ग्राफ्ट निकाल रहे हो, आप सारे इकट्ठे बहुत सारे निकाल देते हो तो इट विल गिव यू अ स्कार्ड लुक. आप सेफ डोनर जोन में हो कि नहीं हो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अनसेफ डोनर जोन में चले गए तो फिर आप उन बालों में चले गए जो ऑलरेडी डीएचटी से अफेक्ट हो रहे हैं. तो जो डीएचटी से अफेक्ट होंगे तो फिर पीछे से आगे उनको लगाने का कोई ज़्यादा सेंस नहीं होगा, क्योंकि उनका सर्वाइवल रेट कम होगा. वो डीएचटी से फिर थिन होंगे, वीक होंगे, गिरेंगे. जैसे आपके ऑलरेडी पैटर्न बॉल्डनेस प्रोग्रेस कर रहा है, वो भी वैसे ही कंपैरेटिवली चाहे कम प्रोग्रेस करेंगे, बट वो भी प्रोग्रेस वैसे ही थिनिंग की और मिनिएचराइजेशन होगी उनकी. तो फिर इशू आ गया कि सिलेक्शन ऑफ अ गुड सेफ डोनर जोन. नंबर 1, तो उसके लिए अगर हम ओवर एग्रेसिव, मेरे को ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट अब पता है कि भाई ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ज़्यादा है और पूरे सारे बाल जा रहे हैं, 1 लाख फॉलिकल्स, 75,000 से 1 लाख फॉलिकल्स की रिक्वायरमेंट है, वो तो पीछे से पूरी हो ही नहीं सकती. तो सेफ डोनर जोन से आपको बाहर जाना पड़ेगा, या आपको स्कैल्प के अलावा बियर्ड, चेस्ट, डिफरेंट बॉडी एरियाज की ओर जाना पड़ेगा, जिनका कि सर्वाइवल रेट स्कैल्प में डेफिनेटली कम हो जाएगा. उनका एनाजन टीलोजन रेशो भी डिफरेंट होगा, उनका सर्वाइवल पैटर्न, उनका टेक्सचर, उनका वो सब पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल स्कैल्प हेयर से अलग होगा. तो वेरिएबल्स कितने आए, एक कि हम क्या मैग्निफिकेशन पे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, सेफ डोनर जोन में है कि नहीं है, नंबर ऑफ ग्राफ्स हमें कितने चाहिए. अगर ग्राफ ज़्यादा चाहिए तो हमें अनसेफ डोनर जोन में जाना पड़ेगा, उससे हमारा रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा. बॉडी हेयर में जाना पड़ेगा, जो एस्थेटिकली हो सकता है उतनी अच्छी लुक ना दे, या उनका जो सर्वाइवल पैटर्न है वो डिफरेंट तरह से बिहेव करे. तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हमें फिर किस तरफ पॉइंट कर रही हैं कि जितनी जल्दी आप फॉलिकल्स को बचा लो उतना ही अच्छा है. अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस नॉरवुड हैमिल्टन क्लासिफिकेशन ग्रेड 1 से ग्रेड 7 होती है, 7 इज द लास्ट ग्रेड जिसमें सारे बाल चले गए, पीछे के बाल बचे. तो जितना हमारा ग्रेडिंग बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब उतने ज़्यादा बाल हमारे आईसीयू में जाते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा बाल हमारे कोमा में जाते जा रहे हैं, उनको बचाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. तो अगर ट्रांसप्लांट कराना भी है तो उसका रिजल्ट भी बेस्ट आए, कितने कम से कम ग्राफ्ट्स लगें, कितनी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क मिनिमाइज हो,
तो और आगे लॉन्ग टर्म हमें दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट की नीड ना पड़े, उसके लिए टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हेयर लॉस की एज नहीं है कि 40 के बाद ही होगा या 35 के बाद ही होगा ना। तो आज की डेट में 17-18 साल से ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 3-4 आराम से, मैक्सिमम पेशेंट्स 18, 19, 20 के ग्रेड 3 ग्रेड 4 में आई सी इट एवरी डे। सो who are not aware कि ये treatment has to be started at this point of time. Then we were talking about magnification, we talked about the safe and the unsafe donor area, we talked about, then there are some technical issues, जैसे आप human errors जिसे बोलते हैं कि आप ग्राफ्ट जब एक्सट्रैक्ट करते हो उसमें 1 रूट फॉलिकल भी होता है, 2 रूट्स भी होती हैं, 3 रूट्स भी होती हैं, फॉलिकुलर यूनिट्स जिन्हें हम बोलते हैं, ग्राफ्ट ट्रांजेक्शन रेट्स भी होते हैं। यानी अगर आप टेक्नीशियन आपका ग्राफ्ट को यूज़ कर रहा है, किस तरह से यूज़ कर रहा है कि आप उसकी मैक्सिमम, अगर 4 रूट वाला बाल है तो वो चारों रूट किस तरह से उसको बचाई जाए, फिर आउटसाइड बॉडी सर्वाइवल रेट कैसे एनहेंस किया जाए। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाएंगे कि नहीं। पेशेंट सिलेक्शन से लेके, टीम वर्क से लेके, सर्वाइवल रेट आउटसाइड द बॉडी से लेके, देन मिनिमम ग्राफ्ट यूजेज कैसे की जाए ताकि स्कारिंग पीछे भी कम क्रिएट हो, आगे भी कम से कम स्कार्स जनरेट हो। बिकॉज जब भी हम स्कारिंग क्रिएट करेंगे हम वहाँ का वैस्कुलेचर अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप नदियों के आसपास कंस्ट्रक्शन कराओगे तो उसका फ्लो तो डाइवर्ट होगा ही होगा। तो वैस्कुलरिटी ऑफ दी, आप ये आपका डोनर एरिया, ये रिसिपिएंट एरिया, तो अगर आप वैस्कुलरिटी वहाँ की अफेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आगे के ट्रीटमेंट में, सपोज मुझे एडवांस्ड पीआरपी करनी है तो मेरे वहाँ का ब्लड सप्लाई अफेक्टेड है, तो हो सकता है नॉन ट्रांसप्लांटेड एरिया में मैं बेटर रिजल्ट दे पाऊँ विद पीआरपी रादर देन आफ्टर ट्रांसप्लांट, बिकॉज द होल वैस्कुलेचर इज कॉम्प्रोमाइज्ड आफ्टर ट्रांसप्लांट। सो शायद मुझे मेरी जर्नी आफ्टर ट्रांसप्लांट भी, मुझे अगर टैबलेट भी खानी है, लोशन भी लगाना है, एडवांस्ड पीआरपी भी करनी है टू इंक्रीज द सर्वाइवल रेट ऑफ ऑल माय फॉलिकल्स, क्योंकि मुझे 1 लाख वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, पीछे से मुझे ग्राफ्ट मिल रहे हैं 2000, 3000, 4000 या 6000, तो मुझे फिर भी ग्राफ्ट सर्वाइवल, उन ग्राफ्ट्स को भी बचाने के लिए, प्लस मेरे अपने बाल और ना चले जाएं उसके लिए भी मुझे ये सब चाहिए ही चाहिए। तो भाई मैं क्यों ना पहले ही उसका इलाज कर लें, क्यों हम उस स्टेज पे जाने दें कि हमें ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा पड़े कि एक तो सर्जरी की कॉस्ट, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस, फिर वेरिएबल हर सर्जरी में होते हैं, इस सर्जरी में भी है, फिर हम कहें जी अब एक बार ट्रांसप्लांट हो गया हम दोबारा नहीं कराएंगे, क्योंकि ग्राफ्ट, वो तो अंडरस्टूड है कि हम फॉलिकल्स 1 लाख के बदले 1 लाख थोड़ी ना लगा रहे हैं, तो हम कितने लगा रहे हैं, 3000, 4000, 5000, 6000, यानी बाकी सारे फॉलिकल्स जो हमें बचाने हैं वो तो हमें बचाने ही पड़ेंगे। तो दवाई का भी बीच बीच में यूजेज होगा, बीच बीच में एडवांस्ड पीआरपी भी चलेगी, जो सपोर्टिव मैनेजमेंट और डॉक्टर ने करनी है वो भी ताकि बाल बचें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट है। अब बायोलॉजिकल इश्यूज़ की हम बात कर रहे थे कि जो फ्रंटल एरिया है उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं, अगर वो बिल्कुल ग्राफ्ट वहाँ जड़ ख़त्म हो गई है, आप ग्राफ्ट वहाँ लगा देते हो तो डेफिनेटली वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट, अगर रूट ख़त्म है तो इट इज़ गुड, बट मिडल एरिया एंड क्राउन व्हाट आई हैव सीन इज मिनिएचराइजेशन, काफ़ी वहाँ का ब्लड सप्लाई कुछ ऐसा है या डीएचटी का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ का थिनिंग बहुत जल्दी दिखने लगता है आपके। और कहीं ना कहीं आप बेस्ट मैग्निफिकेशन भी यूज़ करो तब भी आप, अगर आप यहाँ इन एरियाज़ में ग्राफ्ट लगा रहे हो तो पीछे के ग्राफ्ट जो हैं समहाउ आसपास वाले बालों का न्यूट्रिशन भी ले जाते हैं, तो वो थिनिंग उनकी ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है एज़ कम्पेयर टू इफ दे वर नॉट ट्रांसप्लांटेड। सो I would say कि minimum hair transplant, if at all it is required, followed by the prevention of progression of pattern baldness with medical management and advanced PRP is the crux. तो ट्रांसप्लांट को या तो अवॉइड ही करें या करना भी है तो मिनिमम ग्राफ्ट्स के साथ करें और प्रोग्रेशन ऑफ बॉल्डनेस को रोकने की कोशिश की जाए। ये याद रखो कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट में भी अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में पहले 80 फॉलिकल्स थे तो आप मैक्सिमम 35 से 40 डेंसिटी दे पाते हो, फिर उसकी
आप कोमिंग पैटर्न इस तरह से रखते हो कि वो कवरेज दे दे। तो फ्रंटल लुक के लिए आई कैन स्टिल एग्री कि अगर रूट लॉस हो गया है और हमें कुछ ग्राफ से हमारा काम चल रहा है तो वी कैन गो हेड विद दैट hair transplant. But then the middle area, the vertex, then I think कि जो most important crux है, since my thesis days what I have seen is कि it has worked well in universally in almost all patients कि जल्दी शुरू करो, समय पे इलाज लो, कम सेशंस में भी रिजल्ट आ जाता है, फिर मेंटेन करना मच ईजियर रहता है। जितना ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बढ़ता जाएगा, जितना थिनिंग ज़्यादा बढ़ेगा, सेशंस ज़्यादा चाहिए होंगे, मेंटेनेंस ज़्यादा होगी, आपका एफर्ट भी ज़्यादा रहेगा। सो दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू share your opinions in the comment section and don't fail to subscribe the channel. Thank you.